लेक्चर को रिकॉर्ड करके और उसके बाद जो है उन छात्रों का जो ग्रुप है उनमें जो है उनको भेज दीजिए, ताकि आप वो वहां से पढ़ लें, आप भी स्वतंत्र रहे जो है और बच्चे भी स्वतंत्र रहे। तो इसलिए इसकी हमको जरूरत पड़ती है, नहीं तो और क्या था। आइए उनको हाँ, बेचारा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, और इनका बताना था क्या, शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण करा दिया गया है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस आर्टिकल के तहत कराया जाता है? 60। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कब होता है? जी 25 जुलाई को जो है शपथ ग्रहण होता है। हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मैं बताया था कि इसका रीजन क्या था जी। तो अभी 25 जुलाई चल रहा है, अगर कोई जो है राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान ही अगर जो है 25 जुलाई के अलावा किसी डेट को अगर टपक गया तो जो है अब ये फिर डेट जो है बदल जाएगी। फिलहाल पिछले 8 राष्ट्रपति इसी डेट को जो है शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और शपथ ग्रहण कहाँ कराया जाता है? राष्ट्रपति भवन में जो है कराया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कराया जाता है। ये सब चीजें बता दिए थे। राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल यहाँ तो सही है, किस आर्टिकल में दिया गया कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा? कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। किस दिन से? जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन, जिस दिन शपथ ग्रहण होता है वहां उस दिन से राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है काउंट किया जाता है। अब इसी को आप लोगों से जो है कहीं छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ में कोई पेपर था तो वहां पूछा, भाई कोई राज्य है ना, तो हाँ वही, तो वहां पूछा था कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति के कार्यकाल की गणना की जाती है 1 जुलाई से, 1 जनवरी से, 25 जुलाई से, इनमें से तो समझ गए ना। बात तो वही थी, बस उसके पूछने का तरीका उसने क्या कर दिया था, बदल दिया था। यानी इनके शपथ ग्रहण जिस दिन होता है वहीं से इनके कार्यकाल का गणना होता है। फिलहाल अभी ये कब से होता है? 25 जी। 5 वर्ष के लिए जो है ये शपथ 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अब दूसरा मामला, अभी अगर जो है कार्यकाल के दौरान अगर जो है ये गुस्साए किसी दिन और कहे कि जाओ हम राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, तो त्याग पत्र देंगे। त्याग पत्र किसको देंगे? सबको पता है ना, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। लेकिन सोचो, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में इतनी बनती है कि जैसे ही उपराष्ट्रपति को पता चला कि राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो कहा कि हम त्याग पत्र देंगे। तो उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? अब दोनों त्याग पत्र लिख करके जो है लेके पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं कि तू ला, तो कह रहे हैं तू ला। तो जब कभी आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन अगर कोई कभी सिचुएशन बने कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ जो है अगर जो है रिजाइन करें, तो जो है उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति अपना जो है त्याग पत्र अपने पॉकेट में रख लेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके सामने उसका वरिष्ठ अधिकारी है। कौन? राष्ट्रपति। और अब उसकी बात मानना जो है उसकी क्या है? ड्यूटी है। तो इस कंडीशन में जो है जब दोनों एक साथ जो है रिजाइन करेंगे तब उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति का जो है रिजाइन लेटर जो है कौन स्वीकार कर लेगा? उपराष्ट्रपति। तो दोनों एक साथ अगर जो है रिजाइन करते हैं तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का रिजाइन लेटर जो है स्वीकार कर लेता है। आगे बढ़ा जाए। उपराष्ट्रपति जैसे ही इनका त्यागपत्र हो जाता है तो इसकी सूचना सबसे पहले किसको दी जाती है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ने सिग्नेचर करते ये जो है रिजाइन कर दिया तो इसकी सूचना ये सबसे पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष बोले तो स्पीकर। लोकसभा की कार्यवाही में जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोलता है उसी का नाम स्पीकर है ना। तो
तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इनको सूचना जो है इसको किसको देगा? प्रधानमंत्री को। तब पूरी मंत्रिमंडल को जो है जानकारी होती है कि राष्ट्रपति जो है अब से रिजाइन कर चुके हैं। लेकिन भारत के इतिहास में आज तक जो है कभी नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया महीने की वेतन मिलता है। कितना? 5 लाख रुपया जिसको महीना में वेतन मिले उसका दिमाग खराब है, वो रिजाइन करेगा। हाँ, तो इसीलिए आगे बढ़ा जाए, सबको याद रहेगा जी। राष्ट्रपति को वेतन अगर जो है पूछे कि मूल संविधान में जो है कितना निर्धारित किया गया था, तो कितना? 10,000। मूल संविधान में इनके लिए वेतन कितना था? 10,000। लेकिन इसको बीच बीच में बढ़ाया जाता रहा और इस समय जो है कितना है? तो सिर्फ 5 लाख जो है इनको। तो या तो आपसे ये बहुत कम पूछता है, इसको जो है पूछने के चांसेस जाते रहते हैं। वो भी जो है अभी 10,000 रुपए का जो सैलरी थी, शायद बताया होगा, राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के पहले राष्ट्रपति थे वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे ना। हम देश की सेवा इसलिए नहीं किए कि उसके लिए वेतन ले, लेकिन उनको समझाया गया कि पन्ना मत रख ला। क्यों? अगर ये वेतन नहीं लेते तो प्रधानमंत्री कैसे लेता या और कौन सा पदाधिकारी। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में जितने भी पदाधिकारी हैं उनको जो वेतन दिया जाता है उस पर उनको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं। यानी जिनकी लाखों में सैलरी है उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं, जिनकी हजारों में सैलरी है उनको हर साल ITR भरने की जरूरत होती है, क्योंकि अपना भारत महान है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। रिजाइन वगैरह जो है करा दिया, आगे बढ़े, कार्यकाल हो गया। राष्ट्रपति महोदय के बारे में अगर जो है आपसे पूछे, आर्टिकल 57 किससे संबंधित है? दोबारा निर्वाचन। जी, जिनको पता है तो सही है, जिनको नहीं पता है तो लिख लेना कहीं। आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57। अरे ना लिखवा तक तो की कहा था लिखा नहीं, जिनको नहीं पता है लिख लें। आर्टिकल 57 लिखें, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। नोट कर लिया गया जी। अब अगर जो है आपसे ये पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रपति, एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनने कितनी बार बनने के लिए योग्य है, तो इसका कोई जो है लिखित लेख नहीं है। बस ये लिखा गया है कि ये योग्य है। तो इसके बिहाफ पर पूछता है कि आर्टिकल 57 के अनुसार भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो चाहे जितनी बार चाहे, जब तक उसका निर्वाचन होता रहेगा तब तक वो राष्ट्रपति बनता रहेगा। जिंदा नहीं, जब तक उसका निर्वाचन होगा तब तक वो राष्ट्रपति बनता रहेगा। और भारत में 2 कार्यकाल जो है एक ही राष्ट्रपति रहे। कौन? एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नालायकों हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति। तो 2 कार्यकाल रहने वाले जो है एकमात्र राष्ट्रपति थे और वो राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 1962 तक जो है अपने कार्यकाल में रहे थे। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको कि दूसरी बार फिर राष्ट्रपति बनने के लिए जो है उनसे निवेदन किया गया, लेकिन उस समय जो है यही NDA गवर्नमेंट थी उस समय, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि मना कर दिया। तो इस तरह मिसाइल मैन भारत के पहले ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से ही इनकार कर दिया, दूसरी बार जो है पद स्वीकार करने से मना कर दिया था। आर्टिकल 59 कभी कभी पूछ लेता है, वही लिख लेंगे। आर्टिकल 59 किससे संबंधित है? ये दशा का है। आर्टिकल 59 में जो है लिखा गया है कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हुए कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर जो है लाभ के पद पर तो पहले ही जब उनको इलेक्शन लड़ना है उससे पहले ही उनको वहां से जो है हटना पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए कि कोई व्यक्ति लोकसभा का जो है सदस्य है और राष्ट्रपति चुनाव लड़ गया, अगर जो है चुनाव जीत गया तो उसके बाद लोकसभा में उनका पद स्वयं जो है क्या हो जाएगा जी, जिस दिन यहाँ 25 को इनका शपथ ग्रहण हुआ वहां पर वो पद जो है रिक्त हो जाएगा। लेकिन औपचारिकता बस ऐसा होता है कि जब कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ता है तो चुनाव लड़ने से पहले ही जो है क्या कर देता है, रिजाइन कर देता है। जैसे हम लोगों की इस समय जो है राष्ट्रपति महोदया किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की। कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड की। उससे पहले जो है रामनाथ कोविंद जी थे, वो जो है बिहार के उस समय राज्यपाल रहे थे। तो जब जो है इन लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि आपको अपना मैं कैंडिडेट बना रहा हूं, चाहे कांग्रेस कहेगी चाहे बीजेपी, तो ये पहले ही अपने पद से जो है क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। आर्टिकल 59 लिखें। आर्टिकल 59 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के पश्चात किसी भी सदन का सदस्य कामा मंत्रिमंडल सदस्य, सदन का सदस्य, अब उस सदन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सब आ जाएगा। मंत्रिमंडल सदस्य, अथवा किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं रह सकता। नोट कर लिया गया जी। अब राष्ट्रपति की शक्तियों को हम लोग देखेंगे, उससे पहले एक और आर्टिकल जो इनसे जो है पूछा जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बीच एक और आता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख जो है कहां पर किया गया है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 65 में। इसमें किया गया है जी। अगला हेडिंग लिख लेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति हालांकि बेहतर तो तब हो रहा होता जब इसको पढ़ाया गया होता है उपराष्ट्रपति में। चलिए कोई नहीं, कभी आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति में बताया था कि उपराष्ट्रपति में। हाँ, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। लिखे, कार्यवाहक राष्ट्रपति किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है? 65 में। लिखे, यदि राष्ट्रपति राष्ट्रपति की कार्यकाल में मृत्यु हो जाए, कामा राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र प्रेषित करे, अपने पद से त्याग पत्र दे दे, अथवा महाभियोग के बाद, महाभियोग आगे पढ़ाऊंगा। महाभियोग किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है जी? किस देश से लिया गया है? हाँ, आप लोग वैसे यहाँ ये लिख लेंगे, महाभियोग
ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो आर्टिकल 61। महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए